गाइस वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्लास 14 में, जो कि हम डेली डिस्कस करते हैं। वन वर्ड की क्लास है, टॉप 15 वन वर्ड्स डिस्कस करते हैं हम डेली इस क्लास में। और ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। या आपसे 2 नंबर में भी, 3 नंबर या फिर 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस और अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे पर्टिकुलरली कहूँ तो सभी एग्जाम में है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखिए, इस चैनल की खास बात क्या है, मतलब कि जो जीके फेस करंट की खास बात ये है कि आपको जो हर एक क्लासेस की जो भी कराई जाती है उसकी आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। यहाँ से पढ़िए, 2-3 बार पीडीएफ को रिवाइज कीजिए और जो है हमारा काम हो गया एक दिन का। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। सो मेरे साथ एक बार और बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट जिसने भी ज्वाइन किए, जो पढ़ रहा है इस टाइम पर, ठीक है, वॉच कर रहा है क्लास को, उसका बोलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 100% प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बोलना बहुत ही ज़रूरी है आपका। विदाउट स्पीक यू कांट लर्न एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, दैट हाउ टू स्पीक। प्लीज़ देखिए गाइस, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बोलिए, बोलना सीखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। अ प्लेस फॉर बेरियल ऑफ डेड बॉडीज, शवों को दफनाने का स्थान, शवों को दफनाने का स्थान। सो क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं सीमेटेरी। क्या बोलते हैं? सीमेटेरी, कब्रिस्तान। तो आपने देखा होगा कुछ रिलीजियस में जो है दफनाया जाता है। और आज से अगर काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर की बात करें, सो जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता है, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, उसे पता होगा उस वक्त भी मतलब कि लोगों को दफनाया जाता था। और उस वक्त दफनाने का तरीका मतलब कि वो अलग था। उनके साथ सोने चांदी मात्र ब्राण, ठीक है, और जो है बर्तन, हो सकता है कुछ खाने का भी सामान उसको जो है वहाँ पे रखा जाता था। और ये अजीब तो लगता है ना, लेकिन ये रियलिटी है। आप जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हम आपको पढ़ाएंगे, जब मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा एनसीईआरटी, सो इन सभी बातों का हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, सीमेटेरी कब्रिस्तान कहा जाता है इसको हिंदी में। नेक्स्ट बात करते हैं, वन वो इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, एक जो 100 साल से अधिक पुराना है। सो एक जो 100 साल से अधिक पुराना है उसके बोलते हैं सेनेटेरियन। क्या बोलते हैं? सेनेनेरियन। ठीक है, सेनेनेरियन। 100 वर्ष का क्या बोला जाता है? 100 वर्ष का। सो ये याद रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इनका प्रोनाउन। नेक्स्ट इज द 100th एनिवर्सरी और द सेलिब्रेशन ऑफ इट, 100 वर्ष की वर्षगांठ या इसका उत्सव, 100 वर्ष की वर्षगांठ या फिर इसका उत्सव। ठीक है, सो इसको भी हम सेनेनेरियन कहा जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में शताब्दी। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ से हमने 3 डिस्कस कर लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट, 100 ईयर्स। ये तो पता है सबको ईजिली, 100 साल मतलब कि एक सदी बोलें या सेंचुरी बोलें, ईजिली सदी दर सदी जैसे कहते हैं ना। नेक्स्ट इज एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड। सो एक अत्यंत गहरी दरार या जमीन में खुलना। सो यहाँ से इसका मतलब है, अगर मैं बताऊँ तो इसको कहा जाता है कि एक एक्सट्रीमली डीप, बहुत ही ज़्यादा गहरी है, जिसका कोई मतलब कि मापना नहीं है। सो इसे बोलते हैं कैजिम, मतलब कि खाई, कैजिम, खाई। ठीक है, सो खाई में कितना भी अच्छा तैराकी हो, वो खाई में कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज आई स्मॉल पीस ऑफ वुड, वुड से ही समझ में आ जाता है कि लकड़ी की बात हो रही है। सो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। सो ये समझ में आया, बात कर रहा हूँ मैं आई स्मॉल पीस ऑफ वुड, मतलब कि लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा। सो इसको बोलते हैं चिप, मतलब कि टुकड़ा। सो ये जो है वुड का एक छोटा सा स्मॉल पीस है, जिसको चिप कहा जाता है वन वर्ड में। नेक्स्ट इज पीपल हु वर्क टुगेदर, साथ में काम करने वालों को क्या कहते हैं? कॉलीग्स। क्या कहते हैं? कॉलीग्स, मतलब कि सहयोगी, जो आपके साथ में काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी शॉप पर या फिर कहीं पर भी, उसको कॉलीग्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बिलोंग टू सेम कंट्री, एक ही देश के, मतलब कि एक ही देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत सारे सब रहता है। अब मैं ले रहा हूँ, आप हम एक ही देश के हैं ना। सो बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉम्पेट्रियोट। क्या बोलते हैं? कॉम्पेट्रियोट, मतलब कि स्वदेशवासी, स्वदेशवासी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट इज वन वो सेल स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, जो मिठाई और पेस्ट्री बेचता है, तो उसको वन वर्ड में कहा जाता है कन्फेक्शनरी। क्या बोला जाता है? कन्फेक्शनर, मतलब कि हलवाई। सो हलवाई बनाता है बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट एट बर्थ बट नॉट नेसेसरली हेरिडिटरी। ठीक है, हेरिडिटरी। सो जन्म के समय उपस्थित लेकिन अनिवार्य रूप से वंशानुगत नहीं। सो जन्म के समय नक्शा, मतलब मैं भी सोतेला कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसको वन वर्ड में कहेंगे हम, क्या कहा जाएगा? कॉन्जिनिटल। क्या कहेंगे? कॉन्जिनिटल।
ठीक है, जन्मजात। क्लियर हुआ। सो ध्यान रखना इस बात को। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ। सो जिसका ब्लड और बर्थ में तो जाहिर सी बात है वो मतलब कि उसका रिलेशन होगा सगे संबंधी, जिसे बोलते हैं रक्त या जन्म से संबंध। सो इसको बोलते हैं कंसंग्यूनिटी। क्या बोला जाता है? कंसंग्यूनिटी, रक्त संबंध, खून का रिश्ता। नेक्स्ट इज कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। सो सैन्य सेवा के लिए अनिवार्य भर्ती। सैन्य सेवा के लिए अनिवार्य भर्ती इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है। सो कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। सो सैन्य सेवा के लिए अनिवार्य भर्ती। सो वन वर्ड में कहेंगे इसको कंस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे? कंस्क्रिप्शंस, ठीक है, भर्ती। नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्राउंडेड टुगेदर। सो कई सितारे के एक साथ जुड़े हुए हैं। सो देखा होगा आपने आसमान में नाइट में सितारे देखते हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं। सो इसको वन वर्ड में कहेंगे हम कंस्टलेशन। कंस्टलेशन, नक्षत्र, नक्षत्र, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। एक रोग जो संपर्क से फैलता है, एक दूसरे के टच करने से, ठीक है, जैसे कि कोरोना फॉर एग्जांपल। सो इसको बोलेंगे हम कॉन्टेजियस। क्या बोलेंगे? कॉन्टेजियस, संक्रामक, संक्रामक, ठीक है। क्लियर हो? सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इज वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ। सो एक जो स्वस्थ हो रहा है, एक जो स्वस्थ हो रहा है, सो इसको बोलते हैं कैनवलेसेंट। क्या बोलते हैं? कैनवलेसेंट, अच्छा हो जाने वाला, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वन वर्ड की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आज सभी को अच्छी लगी होगी। हम डेली जो 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस को, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जिस किसी ने आज की जितनी वीडियो अभी तक डल चुकी है और जो डलेंगे उन सबको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।